Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Good evening, dear learners. फ्लैमिंगो का चैप्टर 4 है द रैट ट्रैप। ऑथर कौन है, राइटर कौन है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑथर जरूर याद किया करो, आगे चलकर आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ऑथर देखो स्वीडिश, ये स्वीडन की कैरेक्टर्स है, ये कहानी स्वीडन में सेट की गई है, तो ये जितनी भी प्रोनाउंसिएशन होगी स्वीडिश होगी। हर देश की अपनी एक अलग स्लैंग होता है, अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंस मत करो, पहले चेक कर लो। ये है सामा, एल बहुत आराम से बोला जाएगा, साइलेंटली बोला जाएगा। सामा, ओथिलिया, लोगिसा, लोगेलॉफ। लोगेलॉफ बुक में ओथिलिया लोगिसा नहीं है, उसमें है सामा लोगेलॉफ। ये नोबेल प्राइज विनर लेडी है, ये नोबेल प्राइज विनर है। 1909 में लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिला एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909। उसके बाद कुछ जिसमें कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले एडला विल्मेसन की लड़की है, डॉटर है इसकी आयरन मास्टर। एक आयरन मास्टर है, उसकी बेटी है एडला विल्मेसन, यही हेल्प करते हैं, यानी इसकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है, चोरी जो छोड़ता है इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ एडला विल्मेसन, सबसे बड़ा रोल इसीलिए। उसके बाद रेड ट्रैप पेडलर है, यानी रेड ट्रैप सेलर है, जो रेड ट्रैप को बेच रहा है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा ये रोम शो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रोम्स जो नहीं है, रोम शो है। ये रोम शो आयरन वर्क्स, यानी जो आयरन मास्टर की जो पूरी फैक्ट्री है उसे रोम शो आयरन वर्क्स कहते हैं। इसके अलावा एक ओल्ड मैन है इसमें, यानी कि ये वन नाइट के लिए उसके साथ रुकता है जहाँ से वो चोरी करता है, तो ओल्ड मैन है। और ये कभी क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर मीन्स जो आदमी किसी फर्म को रेंट पे ले उसमें काम करे, उसे क्रॉफ्टर कहते हैं। ये कभी ये बताता है अपने बारे में, तभी हमें मालूम होता है चीज़ का। उसके बाद और क्या कैरेक्टर्स उसमें, और इसमें कैरेक्टर और देख लीजिए। हाँ, इसमें क्रोनर, इसे क्रोना भी बोलते हैं। स्वीडन की जो करेंसी है उसे बोलते हैं क्रोना। जैसे यहाँ पे रूपी चलता है ना, अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है, इसी तरीके से स्वीडन में स्वीडन जो करेंसी है क्रोना या क्रोनर। और एक क्रोनर जो होता है ना 7.58 लगभग 7.5 रुपये का होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें पता होना चाहिए आपको। 30 क्रोनर चोरी करता है वो, तो उसके हिसाब से उस टाइम में, जब तो वैसे भी उस टाइम तो 1 क्रोनर की वैल्यू जो थी, मतलब अगर आप उसे आज देखें तो आज तो बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मतलब है अ पर्सन हु गोस हियर एंड देयर विदाउट एनी एम। वंडरर, वंडरर एक होता है वंडर, WONDER, उसका मतलब है हैरान, है ना, हैरान, आश्चर्यचकित। एक है वॉन्डरर, यानी कि घूमना ऐसे ही बिना किसी पर्पस के, बिना किसी एम के, उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। और आवारा, जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं। एक है प्लॉड, इसे प्लॉजिंग भी कहते हैं, प्लॉडिंग्स भी कहते हैं, यानी कि जब आप थक जाते हैं, व्हेन यू आर टायर्ड एंड यू वॉक, तो आप बहुत ही जो अपने कदम हैं बहुत ही आपको जोर लगाना पड़ता है अपने लेग्स को रखने के लिए भी। उसके बाद है स्नेयर, स्नेयर भी ट्रैप को ही कहते हैं, जाल को। उसके बाद है देखो MJOLIS, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मजोलिस नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है योलिस। यानी यहाँ पर स्वीडन में J को Y कहा जाता है, तो ये सब मजोलिस नहीं कहेंगे, योलिस कहेंगे। M को साइलेंट भी कर देते हैं, कुछ में मयोलिस भी है, लेकिन J तो है ही नहीं, या तो मयोलिस या योलिस, लेकिन डोंट से मजोलिस। ये गेम है जो कार्ड से खेलते हैं, स्कॉटलैंड में खेला जाता है, वहाँ का फेमस गेम है, जो ताश की तरह, यानी कि हम जो ताश खेलते हैं उससे अलग है, लेकिन है कार्ड से। उसके बाद है ग्लूम, ग्लूम कहते हैं डार्कनेस को, यानी अंधेरा, मुझे अंधेरा को डार्कनेस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा समझ रहा हूँ, एक वर्ड है बॉसी, BOSSY, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बॉसी कहाँ से आ गया। लैटिन लैंग्वेज में बॉस, BOS, बॉस कहते हैं, BOSS नहीं, BOS, इसका मतलब काउ, गाय। तो बॉसी जो उसमें वर्ड है वो गाय के लिए यूज किया गया, गाय के लिए। और ये यूज का होता है जब ये ओल्ड मैन के यहाँ पे नाइट गुजारता है ना, तो वो इसे बताता है कि आई हैव अ काउ, ठीक है ना, और मैं उसका दूध निकाल
निकाल के क्रीम वगैरह बेचकर मेरा गुजारा चल रहा है। मैं किसी ज़माने में क्रॉफ्टर हुआ करता था, लेकिन आज मेरा पालन पोषण इसी गाय की वजह से हो रहा है। और ऐसे ऐसे मैंने पिछले महीने 30 करोड़ कमाए हैं। और उसके सामने वो उसे पाउच में रखता है, फिर वो चोरी कर लेता है पूरी कहानी। अब थोड़ा सा मैं इस कहानी को समराइज करूँ बहुत जल्दी, ये पूरा माइंड मैप दे रहा हूँ, बाकी तो बुक मार्क देख ही लेंगे। इसमें बेसिकली है क्या, ये जो रेड ट्रैप है इससे आप रिलेट कीजिए अपनी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से, जो भी आप जी रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में रेड ट्रैप है, यानी कि आपको बेट्स का मतलब है चारा, BAITS। चारे का मतलब जब हम किसी चूहे को पकड़ना चाहते हैं तो हम उसकी फेवरेट चीज़ लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चूहा जिससे नाप है उसे लगा देंगे तो आएगा कैसे वो, है ना। तो पीस ऑफ ब्रेड हमने वहाँ पे रख दिया, या हमने कॉटन में एक तेल का वो करके थोड़ा सा लगा दिया, उस पर वो रख दिया। तो चूहा जब उसे खाने के लिए आएगा तो वो कुछ देर मतलब जैसे ही वो तार खींचेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ऐसी हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी है, यानी कि हम कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और वो जो चीज़ें हैं वो हमारी पहुँच के बाहर है, एक्सेस के बाहर है। तो हम उससे जब लेना चाहते हैं तो उस चीज़ में फंस जाते हैं। लालच की वजह से हम कभी कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, है ना। और इसकी जो अट्रैक्शंस है, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, इसके जितने भी समंदर, सीज, वो सब के सब क्या है, बेट्स है, चार। तो वो जब जाता है एक दिन तो उसे रात हो जाती है, ऐसे घूमता। अच्छा, ये क्या करता है, भीख मांगता है, वायर्स वगैरह भीख में लेता है, उससे फिर रेड ट्रैप बनाता है। लेकिन इससे भी इसका ना गुजारा नहीं होता, तो फिर क्या करता है, चोरी करता है। तो दोनों चीज़ों में भी ये सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो एक दिन ऐसी रात शाम हो जाती है इसे, तो रात जब हो गई तो सड़क के किनारे पे कॉटेज दिखती है, तो वहाँ पे ये नॉक करता है, वहाँ पे ओल्ड मैन मिलता है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट पढ़ लेना, है ना। तो ओल्ड मैन इसे बुला लेता है। ओल्ड मैन भी डिड नॉट हैव, आई मीन ही डजंट हैव एनी वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो उसे ही वांटेड टू समबडी टू टॉक टू हिम, ताकि कोई उससे बात कर सके। तो ये उसे रुक जाता है, बात करता है, इसे पॉरिज देता है, दलिया वगैरह खाने के लिए, टबैको की स्लाइस निकालता है, इसे पीने के लिए देता है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी करता है, इसकी आउटवर्क करता है, और ये सारे अपने राज भी बता देता है कि मैंने 30 करोड़ कमाए हैं, उसके सामने रख भी देता है। तो देखो, ये जो उसके सामने रखता है ना, तो ये है दुनिया का, जिसे हम कह रहे हैं कि हम जो रेड ट्रैप में फंसते हैं, ऐसे फंसते हैं। तो वो चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद उसे लगता है, इसे रेड ट्रैप से लगता है कि मैं हाईवे से नहीं जाऊँगा, मेन रास्ते से, मैं जंगल क्रॉस करूँगा ताकि पकड़ा ना जाऊँ, है ना। तो जब इंसान डरता है ना, तो डर की वजह से वो ऐसे रास्ते चुन लेता है जिसे मुसीबत में डाल देता है। तो जब वो जंगल में जाता है तो शुरुआत में तो वो चलता रहता है, लेकिन जब कुछ घंटे गुजर जाते हैं उसे लगता है आई कांट वॉक आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, एंड आई एम अबाउट टू डाई। तो वो ज़मीन पर लेट जाता है, लेकिन जैसे लेटता है उसकी जो ईयर है वो ज़मीन पे मतलब टच होते हैं, तो उसे आवाज़ आती है किसी हथौड़े के लगने की, हैमर लगने की। वहाँ पर वो फैक्ट्री में जाता है, ये कोई फैक्ट्री, रोम शो फैक्ट्री होती है, आयरन वर्क्स। वहाँ पर इस ब्लैक स्मिथ मिलता है, वो काम करता रहता है, कुछ आयरन इंस्टीट्यूट काम करता है। उसके बाद वो इसे परमिशन मांगता है, जो रेड ट्रैप सेलर की, यहाँ पे लेट जाऊँ कि मैं आपके पास थोड़ा सा वो कर लूँ, अपने आप को वॉर्म कर लूँ। तो कह देते हैं ठीक है। फिर ये आयरन मास्टर आता है, और आयरन मास्टर इसे ना अपना कोई कोलीग समझता है, कोई कॉमरेड समझता है, कैप्टन समझता है। कोई कैप्टन था जो उसका फ्रेंड था, यानी उसका नाम है, उसका नाम है नीलकॉफ करके कुछ नाम है, तो सब वो समझता है। ये अपना राज इसे जो ये है रेड ट्रैप सेलर, इसे मालूम हो जाता है कि ये मुझे कुछ और समझ रहा है, लेकिन ये अभी बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका भी काम निकल जाएगा, इसे अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी होगी, खाना पीना मिलेगा। तो वो इसे अपने घर ले जाते हैं। एडला आती है, इसे अपने घर ले जाती है, और घर ले जाने के बाद कहती है पापा ये हमारे साथ ही क्रिसमस से सेलिब्रेट करेंगे, हमारे पास कोई नहीं होता, कम से कम एक आदमी और आ गया। तो कहता है ठीक है। लेकिन जैसी मॉर्निंग होती है, रोशनी होती है, सारे राज खुल जाते हैं, और उसे पता लग जाता है कि यू आर अ फ्रॉड, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो कैप्टन हो ही नहीं। उसने कहा सर मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे कैप्टन समझा था, मैंने नहीं कहा, ठीक है, दिस इज़ योर मिस्टेक। वो कहता है ठीक है। तो वो चाहता है अब कि आयरन मास्टर चला जाए यहाँ से, आयरन मास्टर चाहता है, बट एडला डिड नॉट वांट दिस, वो नहीं चाहती कि चला जाए। वो कहती है प्लीज़ लेट हिम बी हियर, यानी कि टिल 25 दिसंबर, यानी उसे क्रिसमस डे तक तो प्लीज़ यहाँ पर रहने दीजिए, लेट हिम सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। तो वो खैर मान जाता है अपनी बेटी की बात। उसके बाद वो ना चर्च में जाते हैं, ये जो एडला है उसके फादर है, वहाँ पर उन्हें मालूम होता है, देखो दोनों के यही वो चोर है जिसने 30 करोड़ मतलब चोरी किए थे। तो उसे पता था कि रेड ट्रैप सेलर था, वही हमारे घर पे है, तो उसको मुझे तो गुस्सा होते हैं कि ये तो चोर भी है। तो लेकिन उसकी बेटी फिर भी कहती है कोई बात नहीं है, पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो उसका काम है।
यही चीज़ उसे बदलने में मजबूर होती है कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि मुझ पर एक तरीके से एक्ट ऑफ चैरिटी किया उन्होंने, और इसी वजह से बदलता है। यानी कि आप गलत के साथ गलत करोगे ना तो बदलेगा नहीं, बदलेगा हमेशा बुराई के साथ। जब अच्छाई करोगे ना वो चीज़ इंसान को बदल देगी, ठीक है। तो उसके बाद वो चला जाता है, एक इन्वेलप छोड़ के जाता है, उसमें 30 किलोमीटर छोड़ के जाता है कि ये सब होते इस बात का मैंने आपसे चोरी छोड़ दी है और मेरा इंटेंशन नहीं था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जो सबको मजबूर कर देती है। ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, इसमें जो भी कुछ है उनको अट्रैक्ट करता है, तुम बच जाते हो। और वो छोड़ के लास्ट में कैप्टन के साइन कर देता है कि ऐसे है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक मौका दिया, और इस तरीके से वो चला जाता है। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट, एंड इसे बार बार देखिए, कनेक्ट कीजिए अपनी लाइफ से। देखिए जब आप कोई भी स्टोरी समझ जाएंगे ना, स्कोर तो आप कर ही लेंगे। आप उसमें हर कैरेक्टर को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, रिलेट कीजिए अपने आप से, किसी मेम्बर से, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल। थैंक यू।